गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम्। प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकाण अमर संबल, तव कृपा बिने नहीं अन्या बल। कृपा करा प्रभु दिया चिद बल, दास तो मां प्रणमामि, दास तो मां प्रणमामि। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरु पाद पद्म पूज्य पात्र रंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करते हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार सत श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की सायकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा कृत श्री चैतन्य भागवतम, उसके अंतर्गत आदि खंड का 12वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और इसकी 257वीं प्यार 257 नंबर प्यार से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। चंद्र तारा गणवा बलिव से होनाय, सकल अंक तार कला शय वृद्धि है। सर्वकाल परिपूर्ण ए प्रभुर कला, निष्कलंक तेई से उपमा दूरे गेला। जो लास्ट हम टॉपिक का सुन रहे थे, जो गौर चंद्र है, जो गौर हरि है, वे गंगा जी के तट के किनारे बैठे हैं और कुछ छात्रों ने उनको वहीं घेर कर बैठ गए हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं ऐसी कोई उपमा नहीं मिल पा रही मुझे जिससे इनकी तुलना की जा सके। क्या चंद्र एवं तारागण से उपमा दूं? नहीं, वह उचित नहीं है, क्योंकि चंद्रमा तो सकलंक है एवं उसकी कला अक्षय एवं वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। प्रभु एवं उनकी कला सदैव परिपूर्ण और निष्कलंक है, इसलिए यह उपमा ठीक नहीं बैठती है। वृंदावन दास ठाकुर जी चिंतन करते हैं, जैसे जगत में हम अधिकतर सुनते हैं ऐसा, और अधिकतर चाहे वो माता अपने बच्चे को बोले तेरा चांद सा मुखड़ा ऐसा, चाहे कोई स्त्री पुरुष का आपस का कुछ ऐसा संबंध हो, सो कॉल्ड प्रेम, वहां पे भी चांद सा मुखड़ा ऐसा। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि तारे और चंद्रमाओं की उपमा सही नहीं बैठेगी आपके साथ। क्यों? क्योंकि चंद्रमा में धब्बा भी है, श्री गौर चंद्र पे कोई ऐसा दाग नहीं है, और चंद्रमा या उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, उसमें क्षय होता रहता है, लेकिन ऐसा गौर चंद्र में नहीं है। वे हमेशा सदैव परिपूर्ण है और निष्कलंक है। बृहस्पति उपमाओदित नायुयाय, ते हो एक पक्ष देव गणेर सहाय। ए प्रभु सबार पक्ष सहाय सबार, अतएव से दृष्टांत न है इहार। बृहस्पति से उपमा देनी भी अयोग्य है, क्योंकि वह एक पक्ष के साथ है, अर्थात देवताओं के ही सहायक हैं, परंतु प्रभु सभी के पक्ष में है एवं सभी के सहायक हैं, अतएव यह दृष्टांत भी उनमें योग्य नहीं है। फिर सोचते हैं कि क्या बृहस्पति जी से आपकी तुलना करो, क्योंकि वे भी आचार्य हैं और गौर हरि भी अभी एक शिक्षक के रोल को प्ले कर रहे हैं, तो क्या बृहस्पति जी से उपमा इनकी वो तुलना करूं? पर नहीं, बृहस्पति भी वन साइडेड है, वे देवताओं के पक्षधर है और आप
ऐसा नहीं है, आप पक्षधर नहीं है कि एक के पक्ष में, आप सभी के पक्ष में, सभी के सहायक हैं, इसलिए ये उपमा भी फिट नहीं बैठ रही। कामदेव उपमा वादिव से हो नया, ते हो चित्ते जागिले चित्तेर शोभाया। ए प्रभु जागिले चित्ते सर्वबंध शाय, परम निर्मल शो प्रसन्न चित्त है। यदि कामदेव से उपमा दूं तो वह भी योग्य नहीं है, क्योंकि उसके चित्त में जागने पर शोक पैदा होता है, परंतु चित्त में इन प्रभु के आने से ही सब प्रकार के बंधन नष्ट हो जाते हैं। चित्त परम निर्मल होकर प्रसन्न होता है। जो हम, चाहे वो प्रातःकालीन कक्षा हो, सायकालीन कक्षा, भगवान और भक्तों के जो निर्मल चरित्र सुन रहे हैं, ऐसे देखा जाए तो क्या है, रोज सुबह सुबह कुछ कहानी सुनते हैं, शाम को कुछ कहानी। पर आज के जो हौच पौच और ये हबड़ तबड़ वाला जो जीवन है, इसमें परम विश्राम जो ऐसे ही प्राप्त हो सकता है। भले इनमें रोज रोज कुछ लॉजिक, कुछ खतरनाक सा, कुछ एक्साइटिंग नहीं है कि ऐसी कोई कहानी थी, एक बार ऐसा हुआ वैसा, पर ये जो शुद्ध सरल जो ये कथाएं हैं, उन भक्तों ने इनको संकलन किया। श्री चैतन्य अगर भागवतम कहे, वृंदावन दास ठाकुर जी जो अनुभूति प्राप्त जो भक्त है, उसको सुनेंगे अगर नित्य प्रति, तो वो अपना काम अवश्य करेगी हमारे हृदय में। आवश्यक नहीं है कि हर दिन कुछ एक्साइटमेंट और एक्साइटेड सा ऐसा ही कुछ प्राप्त हो, पर जो भगवान की सरल स्निग्ध सी कथा है, हमें जो हमारे 24 घंटे के भगदड़ वाले जीवन है, उसमें बैलेंस करने में उसको हेल्प करती प्रैक्टिकली। कामदेव से अगर तुलना की जाए, जैसे सामान्य स्त्री पुरुष उनको देखकर कहते हैं गौर सुंदर की जो सुंदरता है, और सच में ही जो गौर सुंदर है उनकी शोभा की ऐसा ही वर्णन आता है। जैसे आज के समय में भी कोई इंसान अगर बहुत सुंदर सा हो देखने में, तो उसकी सब जगह ख्याति चलती है, पर जब स्वयं भगवान ही उतरे और राधा रानी की अंग कांति साथ में ले ले, भगवान कृष्ण के काले वर्ण से फिर भी कह सकते कुछ सुंदरता ढकी रह जाती होगी, काले रंग से वो कवर हो जाती कुछ, लेकिन आज राधा रानी की अंग कांति लिए तो इतने उज्जवल से हैं, सभी उनके रूप को निहारते हैं। और जैसा हमने सुना था कि जिनके जैसे भाव है वैसा ही देखते हैं। कुछ लोग उनको साक्षात कामदेव के रूप में दर्शन करते, इतने सुंदर, इतने सुंदर। आज के समय में जो हाड़ मांस मल मूत्र से बने मनुष्य हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि जो सो कॉल्ड कुछ सेलिब्रिटी और हैं, कि लोग पागल हो जाते हैं उनको देख के। जैसे जब हम छोटे छोटे थे तो न्यूज़पेपर में या ऐसे, फिर बड़े हुए तो न्यूज़ सुनी कि भैया वो हीरो गुजरता था तो अपनी छत से इतने लोग कूद मार देते थे, वो हीरोइन उधर से गुजरती थी, इतने लोग कूद मार देते थे। उनको क्या मिलता था वो कूद मारने से और मर जाने से, ऐसा ऐसा, पर इतनी उनकी सुंदरता में पागल थे। वो भी वो जो हाड़ मांस के मल मूत्र के बने शरीर है। जब स्वयं से भगवान आए तो कैसे होंगे। गौर सुंदर की तुलना यहाँ पर कहते कि अगर मैं कामदेव से भी करूं, साक्षात कामनाओं का देवता, जिसको डिजाइन ही इसलिए किया गया कि प्रकृति में वो इच्छाएं उत्पन्न करे जीवों के हृदय में, तभी संसार चलते रहेगा ना। जब इच्छाएं हो, काम ही ना, कुछ किसी में कोई डिजायर ही उत्पन्न ना हो हृदय में, तो दुनिया चलेगी कैसे। सारी जो कह सकते हैं ब्यूटी इंडस्ट्री है, वो इसी इच्छा पे तो चल रही है कि मैं सबसे सुंदर दिखूं। इसी इच्छा से कोई गरीब से गरीब भी हो, वो भी 100 रुपए की क्रीम झट से खरीद लेगी वो लड़की या लड़के भी अब तो, कि मैं ना बढ़िया दिखने लग जाऊंगा, मैं इसको लगा के बहुत सुंदर लगूंगी। तो वो एक डिजायर ही तो है, उसमें बजट भी नहीं देखा जाएगा, फिर चाहे कैसे भी एनी हाउ अरेंज किए। 100 रुपए वाली क्रीम खरीदी हमने, 200 रुपए वाली, ऐसे। जो वास्तव में जो कामदेव है, उनका जो स्वरूप है, नहीं 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 नहीं, कामनाएं उत्पन्न करना जीवों के हृदय में, जिससे जगत चलता रहे। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते कि जो उसकी सुंदरता है, अगर मैं उससे भगवान की सुंदरता की तुलना करने जाऊं कि भगवान ना कामदेव जैसे दिखते हैं, तो बहुत बड़ी एक गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? जो काम है वो जिसके हृदय में उत्पन्न होता है, उसको ही डिग्रेड करता है, नीचे की ओर ही ले जाता है हमेशा। कैसी भी कामना अगर उसके हृदय में, जीवों के हृदय में उभरता है, उसको हमेशा नीचे की ओर ले जाता है। चित्त विक्षुब्ध हो जाता है। उस काम के हृदय में आने से व्यक्ति नॉर्मल थिंकिंग नहीं रह जाएगी उसकी, हाँ, विचलन आ जाएगा। किंतु जिन गौर हरि से तुलना करने की सोच रहे हैं इनकी,
वे तो जब चित्त में आते हैं तो ठीक उल्टा होता है, स्थिरता आ जाती है चित्त में, चित्त की चंचलता विक्षोभ सब खत्म हो जाता है, चित्त परम निर्मल होकर सुप्रसन्न होता है, सब उससे दूषण हट जाते हैं। जो जो कामदेव वाला काम है, जब वे भावनाएं भरते हैं हृदयों में, जिन भी हृदयों में, उनके फिर बुद्धि विवेक मारे जाते हैं। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, शास्त्र कहते हैं। जो कामनाओं से दग्ध जिनके हृदय हो जाते हैं, उनको न तो डर रहता है और न ही लज्जा आती है। लेकिन भगवान जब चित्त में आते हैं तो परम शीतलता का अनुभव होता है कि स्व अनुशासन जीवन में आ जाता है, स्वच्छंदता उच्छृंखलता सब समाप्त हो जाती है। ए मत सकल दृष्टांत योग्य नया, सब एक उपमा देखिए चित्त लया। इसी प्रकार अन्य सभी दृष्टांत योग्य नहीं है, केवल एक ही उपमा मन में आती। कहते हैं ऐसे में कितने ही कुछ भी एग्जाम्पल अगर सोच रहा हूँ, इससे तुलना करे उससे तुलना करे गौरचंद्र की, पर वो फिट नहीं बैठ रही। एक तुलना अब उनको मिली कि इससे करके देखते हैं। हाँ, कालिंदी तीरे ये न श्री नंद कुमार, गोप वृंद मध्य बसी करिला विहार। और जो उपमा मिली जिसमें चित्त स्थिर हुआ, यहाँ कंपैरिजन करना चाहिए गौर सुंदर का, जो अभी अपने छात्रों के मध्य बैठे गंगा जी के किनारे। वो जो उपमा है वो कैसी है? पूर्व काल में जैसे श्री नंद कुमार ने गोप वृंद के मध्य बैठकर यमुना के तट पर विहार किया था। हाँ, जैसा श्री कृष्ण चंद्र ने अपने गोप सखाओं के साथ यमुना जी के किनारे बैठ के विहार किया, यही उपमा बिल्कुल फिट बैठ रही है आज जब गौर सुंदर छात्रों से परिवेष्टित होकर वहां विराज रहे यमुना जी के किनारे। से गोप वृंद लाई से कृष्ण चंद्र, बुझे द्विज रूपे गंगा तीरे करे रंग। उसी प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि वही श्री कृष्ण चंद्र उन्हीं गोप वृंदों को लेकर द्विज बालक रूप से गंगा तीर पर आनंद कर रहे हैं। गंगा तीरे ये जने देखे प्रभु मुख, से पाया अति अनिर्वचनीय सुख। गंगा तीर पर जो जो मनुष्य प्रभु के श्री मुख का दर्शन करते, उन मनुष्यों को ही अति अनिर्वचनीय सुख की प्राप्ति होती है। देखिया प्रभुर तेज अति विलक्षण, गंगा तीरे कर्ण कर्णी करे सर्वजन। केहा बोले एत तेज मानुषेर नया, केहा बोले ए ब्राह्मण विष्णु अंश हय। केहा बोले विप्र राजा हई वेक गौड़े, से ए बुझे ए कथन ना नड़े। राज चक्रवर्ती चिन्ह देखिए सकल, ए मत बोले यार यत बुद्धि बल। गंगा तट पर सभी मनुष्य प्रभु के अति विलक्षण तेज को देखकर आपस में कानाफूसी करने लगते। कोई कहता कि इतना तेज मनुष्य में असंभव है, कोई कहता ये ब्राह्मण श्री विष्णु के अंश हैं, कोई कहता गौड़ देश में ब्राह्मण राजा होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह यही है, यह वाक्य अटल है, क्योंकि इनमें सभी राज चक्रवर्ती चिन्ह देख रहे हैं। कुछ लोग इस प्रकार से भी कहते कि अवश्य यहाँ के कोई राजा हैं, इनमें ऐसे ही लक्षण दिख रहे हैं। इस प्रकार सभी अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक बातें करते रहते। अध्यापक प्रति सब कटाक्ष करिया, व्याख्या करे प्रभु गंगा समीपे बसिया। प्रभु जब अध्यापकों के प्रति गंगा तट पर बैठकर प्रभु सब अध्यापकों के प्रति कटाक्ष करते हुए व्याख्या करते हैं। हय व्याख्या नय करे हय, सकल खंडिया से सकल स्थापय। उचित व्याख्या को अनुचित कर देते थे, फिर उस गलत व्याख्या को सत्य करके दिखलाते थे। सब कुछ खंडन करके उसका पुनः सबका स्थापन कर देते थे। बिल्कुल ही तीव्र बुद्धि के साथ ये विद्या विलास गौर सुंदर का चल रहा है, जो सामान्य जनों के लिए पचाने लायक नहीं होगा। वे जितने भी उस समय उनके समकक्ष या उस समय के जो अध्यापक हैं, सबको एक एक करके सबका ऐसे खंडन मंडन करते, जिस सिद्धांत को देते उसको काट दो, फिर लास्ट में चाहे अपने लॉजिक से फिर वापस रख दो ना। तीक्ष्ण कुशाग्र बुद्धि का परिचय भगवान इस समय ऐसा जो लीला है ऐसी लीला कर रहे हैं। प्रभु बोले तारे आमी बलिए पंडित,
एक बार व्याख्या करे हमार सहित, से व्याख्या व्याख्यान करिया आर बार, आमा प्रबोधिबे हे न शक्ति आछेकार। प्रभु कहते मैं तो उसी को पंडित मानूंगा जो एक बार मेरे साथ व्याख्या करे, उस व्याख्या को व्याख्यान करके मुझे समझाइए। ऐसी शक्ति किसमें? चैलेंज करते, खुला चैलेंज दे रहे हैं विद्वानों को कि आओ कोई करो मेरे साथ ऐसे डिबेट। ए मत ईश्वर व्यंजन अहंकार सर्वगर्व चूर्ण हय सुनिया सबार। इस प्रकार श्री गौर सुंदर अपना अहंकार प्रकाश करते, जिसको सुनकर सभी का संपूर्ण गर्व चूर्ण हो जाता। जो भगवान जो अहंकार कर रहे हैं वो जगत जीवों वाला अहंकार नहीं है, क्योंकि सामर्थ को नहीं दोष गुसाई, भगवान सामर्थ्यवान है तब ऐसा कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो भगवत गीता में ऐसे ठोक बजा के अलग अलग जगह कह रहे हैं, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, या अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। कहीं 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 कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा। सुनने में अहंकार पूर्ण ही लगते हैं, और जो आज के समय में हम ज्यादा दिमाग चलाने वाले लोग ऐसे लगे कोई भगवान होता है ऐसे अहंकार वाणी वाली वाणी, जहाँ देखो मैं, बल्कि स्वयं मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था बिल्कुल बचपन में, लगभग बहुत ही कम, थर्ड फोर्थ क्लास में ऐसे रही हूँ। और बड़ा सा एक पोस्टर, उस समय आते थे बड़े बड़े पेपर के पोस्टर, और एक भगवत गीता का वो युद्ध वाला सीन, और मैं ऐसा कुछ लिखा रहता था। वो मैं पढ़ती तो मुझे भी यही फीलिंग है, सभी कोई होता है, इतने घमंड के शब्द है ये तो घमंड के। फिर गुरु वैष्णव कृपा से पता चला कि ये घमंड के नहीं, ये भगवान का वास्तविक तत्व है। भगवान है सुविज्ञ स्वराट। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय में हमने श्रवण किया, भगवान स्वराट है, पूर्ण स्वतंत्र। ऐसा कोई है नहीं पूरी सृष्टि में कि जो उनको करेक्ट करने जाए कि तुम ऐसे गड़बड़ हो, ऐसा मत बोला करो, ऐसा मत किया करो। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्व नियंता, सबके नियंता, सारे धर्म कर्म सबकी परिभाषा देने वाले वही है। ऐसा कोई धर्म कर्म नहीं है कि जिस परिभाषा में उनको फिट किया जाए ये बैठते कि नहीं फिट इसमें। भगवान सुविज्ञ है और स्वराट है। आज गौर हरि का जो व्यवहार है सामान्य मनुष्य को यही लगेगा देख के सुन के, बड़ा घमंडी है ये पंडित, बड़ा घमंडी है ये पंडित। पर भगवान अभी वही विलास कर रहे हैं, और हमने श्रवण किया कि भगवान जब जो वाली लीला करना चाहते हैं फिर उसको एक्सट्रीम लेवल पर ही करते हैं, फिर कोई और नहीं आगे पीछे उनके ऐसे समकक्ष कोई दिखने वाला। कतवा प्रभुर शिष्य तार अंत नाई, कतवा मंडली हई पड़े ठाई ठाई। प्रभु के कितने शिष्य हैं उनका अंत नहीं था, वे सब पृथक पृथक कितनी मंडलियां बनाकर जगह जगह पढ़ने बैठ जाते थे। प्रतिदिन 10-20 ब्राह्मण कुमार, आसिया प्रभुर पाय करे नमस्कार। पंडित हमारा पड़ी वांग तुम स्थाने, किछु जानी ही न कृपा करी वह आपने। प्रतिदिन 10-20 ब्राह्मण कुमार आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम करते एवं निवेदन करते कि पंडित जी हम आपके पास पढ़ेंगे, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम भी कुछ जान जाएं। भाल भाल हासी प्रभु बोले न वचन, ए मत प्रतिदिन बाड़े शिष्यगण। हंसकर प्रभु कहते अच्छा अच्छा ठीक है। इसी से दिन प्रतिदिन उनके जो शिष्य हैं, जो विद्यार्थी हैं, वे बढ़ते जा रहे हैं। गंगा तीरे शिष्य संगे मंडली करिया, वैकुंठेर चूड़ामणि आछे न बसिया। वैकुंठ चूड़ामणि श्री गौरांग देव गंगा तट पर शिष्यों के साथ मंडली बनाकर बैठे हुए हैं। चतुर्दिके देखे सब भाग्यवंत लोक, सर्व नवद्वीप प्रभु प्रभावे अशोक। चारों ओर से सभी भाग्यवान मनुष्य दर्शन कर रहे हैं। समस्त नवद्वीप नगर प्रभु के प्रभाव से शोक रहित हो गया। से आनंद ये भाग्यवंत देखी लेक, हो न जन आछे तार भाग्य बलिवेक। उस आनंद को जिन जिन भाग्यवान मनुष्यों ने देखा, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके भाग्य का वर्णन किया जा सके। से आनंद देखी लेक ये सुकृति जन, ताने देखी ले ओ खंड संसार बंधन। जिन सुकृतिवान व्यक्तियों ने उस आनंद को देखा है, उन लोगों का दर्शन करने से भी संसार का बंधन नष्ट हो जाता है।
हईल पापिष्ठ जन्म ना हईल तखने, हईलांग वंचित से सुख दर्शने। यह पापिष्ठ जन्म जो अब हुआ है उस समय नहीं हुआ, हाय मैं उसे सुख दर्शन से वंचित रह गया। वृंदावन दास ठाकुर जी इस प्रकार से करुण क्रंदन करते हैं कि जिन्होंने महाप्रभु का वो लीला विलास देखा है, अगर उन लोगों के भी दर्शन मिल जाते तो हमारा कितना धन्य भाग्य होता। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने वो सब दर्शन नहीं किया, मेरा इतना मंद भाग्य है। ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर जी भी, जो वैष्णव विरह वाला जो कीर्तन है उसमें इसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं। ये सब संगीर संगे, ये कैल विलास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। जो ये सब गौर भक्त हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि अन्य अन्य जो भक्तगण हैं, कि इन सब का संग न मिलने से वो जो मेरा जन्म है वो व्यर्थ जा रहा है। ऐसा ही वृंदावन दास ठाकुर जी भी यहाँ पर ऐसे दीनता से करुण क्रंदन करते हैं कि हाय हमारा उस समय जन्म नहीं हुआ, हमें वो संग प्राप्त न हो पाया। तथापि यही कृपा कर गौर चंद्र, से लीला स्मृति मोर हउक जन्म जन्म। हे गौर चंद्र, तब भी इतनी कृपा तो कीजिए कि आपकी लीलाओं की स्मृति मुझे जन्म जन्मांतर बनी रहे। चलो ये तो नहीं हो पाया कि मैं उनका संग कर पाऊं जिन्होंने आपका संग किया, जिन्होंने आपकी लीलाओं का दर्शन किया, पर इतनी कृपा हमेशा करना कि जो कारम विपाके, गता गति पुनः पुनः, मति रहु तुया पार संगे, मति रहु तुया पार संगे। हे माधव बहुत मिनाती करी तो, कि हे प्रभु अपने अपने कर्म फलों के आधार पे हमें जो भी जीवन मिले, कीड़े मकोड़े का, पशु पक्षी कोई सा भी, पर जो आपके लीला प्रसंग है इनमें हमारी रतिमति बनी रहे, यही कृपा आप कीजिए। ऐसे ही यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी भी याचना कर रहे हैं कि वो संग तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, किंतु बस इतनी कृपा तो कर ही सकते हैं आप छोटी सी, कि जिस भी जन्म में जाऊं जो भी जीवन मिले, पर आपका जो ये आपकी जो ये लीला है मेरे स्मृति पटल पर बनी रहे, मेरी याददाश्त में फिट रहे आपके जो लीला प्रसंग हैं। स पार्षदे तुम्ही नित्यानंद यथा यथा, लीला कर मुइन भृत्यांग तथा। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। सपार्षद आप और नित्यानंद जहां जहां लीला करें, वहां वहां मैं आपका भृत्य बनकर रहूं। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो श्री चैतन्य भागवतम ग्रंथ है, इसका जो आदि खंड हम श्रवण कर रहे हैं, महाप्रभु का जो प्रारंभिक प्रारंभिक जो लीलाएं हैं, उसका जो द्वादश अध्याय है जो इतना विशाल है, इसमें 287 287 प्यार है टोटल, ये आज संपूर्ण हुआ। चलिए आज के इस प्रसंग को भी हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।